हेलो बच्चों, हाउ आर यू? मेरे प्यारे बच्चों, आज मई महीने के दूसरे सप्ताह का ये लास्ट दिवस है, शनिवार। आज मैं आप सभी को साइंस लैब में एक किताब जिसका आपके पास है ना, एक्टी लर्न। क्या नाम है? एक्टी लर्न। जरा उस किताब को अपने हाथ में लीजिए सभी लोग। देखिए, ये किताब है ना, एक्टी लर्न। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी कक्षा की पूरा किताब है। जो भी आपके पाठ हैं, पाठ माने कि आपकी कक्षा 7 में कितने चैप्टर्स हैं? 21 चैप्टर हैं। तो ये एक्टी लर्न आपके लिए, देखो विज्ञान किसका विषय है? प्रयोगों का विषय है। तो मैं आपको विज्ञान अपने दिल्ली विनायक स्कूल में यह विज्ञान प्रयोगशाला श्रवण सर ने किसके लिए बनाया है? आपके लिए। किसके लिए बनाया हूँ? और विज्ञान क्या है? प्रयोगों का विषय है। तो मेरे प्यारे बच्चे, प्रयोग आप तभी कर पाइएगा जब आप किसी भी प्रयोग से संबंधित उसके सैद्धांतिक पक्ष को क्या करेंगे? जानेंगे। तो सैद्धांतिक पक्ष को जानने के लिए ही मैं आपको कॉन्सेप्ट मैपिंग के तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। कितने लोगों ने कॉन्सेप्ट मैप की कॉपी बनाई है? ठीक है, तो मिलते हैं हम सोमवार को, जहाँ पे आप सभी को कॉन्सेप्ट मैप को मैं बताएंगे भी और आपसे बनवाएंगे भी। तो चलिए, तो इस किताब के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यू आर रेडी? तो चलिए, इस एक्टी लर्न, सबसे पहले तो इसके पहले ही पार्ट देखो यहाँ पे है ना बेटा, सभी लोग पहला पेज निकालिए। जैसे जहाँ पे है आपके सामने दिख रहा होगा, दिख रहा है ना कि क्या लिखा है? कोई पढ़ेगा क्या? क्या लिखा है अंग्रेजी में? आहा लिखा है ना, आहा सीरीज एक्टी लर्न 2। कैसे आप करेंगे? डू थिंक क्वेश्चन, डू थिंक क्वेश्चन। यानी देखिए, मैंने आपको एक नारा भी दिया था ना, जमाक। क्या दिया था? जमाक, येलो सी। ज का मतलब क्या होगा? नहीं, ज का मतलब जानिए, माँ का मतलब मानिए, क का मतलब करिए। क्या जानिए मानिए करिए मेरे प्यारे बच्चों? येलो सी यानी लर्निंग आउट कम। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ना, पहले पाठ का नाम क्या है आपका? मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। जैसे मैं इसी में आपसे पूछूं, मानव दुनिया में सबसे कैसा प्राणी है? सबसे सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान है। क्यों बुद्धिमान है? क्योंकि ये देखिए आपके सामने ये मानव का स्ट्रक्चर है ना, ये जो हमारा ब्रेन है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको ब्रेन दिख रहा है ना, ये देखिए ब्रेन है ना। इसी ब्रेन के कारण ये जो देखिए, ये आपके सामने आपके लैब में देखिए इतना बढ़िया मॉडल भी रखा है। और इस मॉडल, इसीलिए मैं आपको लाया हूँ कि मॉडल की सहायता से आपको क्या करें? समझाने का प्रयास करें। हम ब्रेन बोलते हैं, लेकिन अब मैं आपके सामने देखिए, ये हमारा ब्रेन है ना, ये खोपड़ी के अंदर ब्रेन है और दो भाग में है। जैसे ये आपका सामने ब्रेन दिख रहा है ना, एक भाग इधर है दायां भाग, एक तरफ है बायां भाग। तो मेरे प्यारे बच्चों, और ये एक कपाल गुहा है जो 1300 सीसी है, और इतना बड़ा कपाल गुहा किसी भी जीव का नहीं है, यहाँ तक कि हाथी का भी नहीं है। इसीलिए मानव सोचने, समझने, तर्क करने की क्षमता का क्या होता है? उसमें बहुत ज़्यादा विकास होता है। और निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं कि मानव ने अपनी बुद्धि के द्वारा ही कुछ खोज किया, और वो खोज सडनली हुआ। जैसे आप वहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए, जैसे थॉमस एल्वा एडिसन। ये थॉमस एल्वा एडिसन 1000 से ज़्यादा प्रयोग किया, 1000 से ज़्यादा प्रयोग किया। और एक कभी पक्षी को देखता था, उड़ता कैसे है, क्या खाता है, कीड़ा मकोड़ा खा रहा था, वो भी कीड़ा मकोड़ा क्या किया? खाना शुरू किया। लेकिन क्या हुआ? तबीयत खराब हो गई। क्या हुआ? उसकी तबीयत खराब हो गई। तो लेकिन वो अपने प्रयोग में मस्त रहा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया है ना कि विज्ञान के नियम और सिद्धांत का जब प्रयोग किसी कार्य में होता है तो उससे क्या बनती है? एक नया जुगाड़ बनता है, और उस नए जुगाड़ को हम कहते हैं टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी। तो मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, माने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या है? एक अटूट संबंध है। तो मेरे प्यारे बच्चों,
तो ये जो किताब है एक्टिव लर्न, चलिए अब इसको एक पन्ना खोलिए। देखो विज्ञान में हमेशा आप करिए डू, फिर सोचिए और फिर उसमें क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे। मैंने आपको विज्ञान के 11 चरण बताए हैं ना। कौन बच्चा हमारा विज्ञान के 11 चरणों का नाम बताएगा? बताओ भाई, कौन बताएगा 11 चरणों का नाम? किसी को याद है? जिप्र, परिप, निविब, अपुनि, नप्र। ठीक है। जी का मतलब जिज्ञासा, प्र का मतलब प्रश्न करना, और परि का मतलब परिकल्पना, प का मतलब परीक्षण, नि का मतलब निरीक्षण, वी का मतलब विश्लेषण, और व का मतलब वर्गीकरण, अपुन में अ का मतलब अभिलेखीकरण, पु का मतलब पुनर्विचार, और नी का मतलब निष्कर्ष निकालना, और फिर नप्र यानी नया प्रयोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, विज्ञान कहाँ से शुरू होती है? जिज्ञासा से। जैसे अगर ये मॉडल है, मैंने आपके सामने लाया, ये मॉडल हमने आपके सामने लाया ना, अगर लाया तो आपने कह रही श्रवण सर क्या लाए हैं, देखने की इच्छा होगी ना। अगर आपने किसी नए चीज़ को नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो क्या होगी? एक मन में होता है ना, अरे यार चले देखते हैं। अभी डीजे बजता है तो मनवा क्या होता है? भागने का होता है। सर एक करे जाते ही, सर दू करे जाते ही, छड़ दिवाली डाके उधर। तो देखिए एक बात समझ लो मेरे प्यारे बच्चों, विज्ञान हमेशा सच बताता है, वो झूठ पे नहीं चलता है। अगर आपकी जिज्ञासा सही होगी और उस रास्ते पे आप विज्ञान के 11 चरणों पे चलोगे, तो निश्चित तौर पे एक नया नियम और सिद्धांत आप भी दे सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, आपके अंदर थॉमस अल्वा एडिसन, न्यूटन, एपीजे अब्दुल कलाम सर, भाभा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, पूरा आपके साइंस लैब में भारतीय वैज्ञानिकों का और विदेशी वैज्ञानिकों का चित्र दिया हुआ है ना। अच्छा, इसमें हमें ये बताइए, इसमें से कौन ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पौधों की संवेदनशीलता पे खोज किया है? कौन बताएगा भाई? नहीं, वो भारतीय वैज्ञानिक है सर जेसी बोस। क्या नाम है? सर जेसी बोस। यहाँ पे देखिए ये पूरा मैंने साइंस लैब में आपके लिए क्या बनाया हूँ, ढेर सारे फ्लैश बनवाए हैं ना। किसके लिए बनवाए हैं मेरे प्यारे बच्चों? आपके लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, विज्ञान किसका विषय है? प्रयोगों का विषय है। लेकिन प्रयोग आप तभी कर पाएंगे जब आपको उसकी थ्योरी क्या होगी, पता होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए तो हम आपको इस किताब को, ये किताब आपके हाथ में है ना, एक्टिव लर्न। तो एक्टिव लर्न आपको हम इसका पहला पेज खोलो। आप लोग सुनिएगा केवल, ठीक है। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों देखिए, इसमें बहुत इंटरेस्टेड कंटेंट दिए गए हैं ना। जैसे क्या दिया गया है, कोई एक लड़का पढ़े तो, अपने शरीर को जाने। क्या क्या दिया है इसमें? अपने शरीर को जाने, एक कंकाल बनाए हमारी आंखों, आप कैसे हमारी आंखें, तीसरा आप कैसे सांस लेते हैं, चौथा हमारी आपकी सांस लेने की दर क्या है, पांचवा आप जो कुछ भी देखते हैं क्या वो वास्तविक है, हमारा मस्तिष्क हम कैसे गति करते हैं, और संवेदन परीक्षण, आपका भोजन कहाँ से आता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से केवल देखिए और आप लोग ध्यान से सुनिए। क्लास 8 हमारे चारों ओर के परिवर्तन। देखिए इसमें क्या है, परिवर्तन क्या है? परिवर्तन कक्षा 6 में है ना। परिवर्तन का मतलब क्या होता है? बदलाव। कोई परिवर्तन क्या होता है? तीव्र गति से होता है, कोई मंद गति से होता है। एक भौतिक परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए बल और ऊर्जा, प्रकाश और छाया, और बगीचे में विज्ञान। तो आप अपने देखिए, मैं एक चीज़ आप सभी से कहना चाहता हूँ कि हम सभी लोग अपने पर्यावरण को क्या करें, स्वच्छ रखें और उसको संतुलित रखें। इसके लिए हमें आज देखो, आज गर्मी हो रही है ना, बहुत गर्मी पड़ रही है, इसीलिए तो हमारा टाइम टेबल चेंज हो गया ना, 7 से 11:30 चल रहा है। और इसका कारण है ग्लोबल वार्मिंग। क्या कारण है मेरे प्यारे बच्चों? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है? ग्लोबल वार्मिंग इसलिए हो रहा है कि हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में निकल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ निकलती है उससे क्या होता है, पृथ्वी गर्म होती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलता है? हमारे फैक्ट्री से, हमारे जो 4 पहिया ट्रक, बस, ये सब है, इससे निकलता है। समझाया? अगर ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग होता रहा तो आने वाले समय में जो छोटे छोटे द्वीप हैं समुद्रों में, वो क्या होंगे? पानी के नीचे डूब जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, और इसका एक कारण है
कि आज हम सभी लोग पेड़ों को काटते जा रहे हैं, तो पेड़ लगाना क्या होगा, पेड़ लगेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। अच्छा, एक चीज़ हम पूछते हैं, कौन बताएगा? अंकुर मौर्य आप बताइए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पेड़ पौधे कौन सा गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड। उसके बदले में वो हम पूरी दुनिया को कौन सा गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम लोग प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? प्राणवायु। क्या कहते हैं? प्राणवायु। तो माय डियर चिल्ड्रेन, एक किताब है आपकी, बहुत मस्त, बहुत अच्छी किताब है, एक्टिव लर्न। इस पे हम आपको सोमवार से क्या करेंगे, एक बार प्रैक्टिकल कराएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल तभी कराएंगे जब आप क्या करेंगे, जमा पहले आप जानिए, मानिए, करिए क्या, येलो सी। हर पार्ट में जो येलो सी है उसको आपको पता होना चाहिए। थैंक यू माय डियर चिल्ड्रेन।